नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो 69 बीपीएससी के सुपर फास्ट रिवीजन में साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार में जनजातीय विद्रोह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को एक एक कर कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार में जनजातीय विद्रोह के साथ साथ बहावी आंदोलन की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियो और पिछले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। प्लेलिस्ट बना होगा 69 बीपीएससी सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से। एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह है साथियों वो है तमार विद्रोह। तमार विद्रोह की बात करें तो इस विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलेनाथ सिंह के नेतृत्व में की गई थी। यह विद्रोह छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा किया गया था, जो 1794 ईस्वी तक चलता रहा और धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो गया था। और इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था आदिवासियों को भूमि से वंचित करना। और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1790 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का भी गठन किया था। तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है, एक पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो याद रखना है 1782 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई, तो याद रखना है ठाकुर भोलेनाथ सिंह के नेतृत्व में। और किस जनजाति के द्वारा किया गया? उराव जनजाति के द्वारा। और यही उराव जनजाति के एक नेता हैं ताना भगत। याद रखना है ताना भगत। ये ताना भगत बिहार के गया में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले पहले जनजातीय नेता थे। तो इसके बारे में हाल ही में बीपीएससी टीचर एग्जाम के द्वारा पूछा गया था, तो याद रखेंगे ये भी तथ्य। और यह आंदोलन 1794 ईस्वी तक चला और इसका तत्कालीन कारण क्या था? आदिवासियों को भूमि से वंचित करना। अगला जो साथियों विद्रोह है वो है चेरो विद्रोह। इसकी जो शुरुआत है वो 1800 ईस्वी में चेरो जनजाति के द्वारा की गई थी। चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है वो भूषण सिंह नामक जमींदार के द्वारा किया गया था। और यह विद्रोह 1800 से लेकर 1802 ईस्वी के बीच चली थी। और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे भूषण सिंह, उन्हें 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद जो है यह विद्रोह शिथिल पड़ गया था। अगला जो विद्रोह है वो है हो विद्रोह। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के लिए यह विद्रोह जो है शुरू किया था। और इस विद्रोह का जो समय था वो था 1821 से लेकर 1822 के बीच यह विद्रोह हुआ था। अगला जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर में 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। कभी कभी साथियों पूछा जाता है कि किस विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया था, तो ये भी तथ्य आपको याद रखना है। और जिसमें बाद में हो जनजाति के लोग भी शामिल हुए थे। शुरुआत मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था और धीरे धीरे इसमें हो जनजाति के लोग भी शामिल हुए थे। इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था छोटा नागपुर के महाराजा के भाई हरनाथ शाही द्वारा इनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों में सौंप देना। इस विद्रोह का जो क्षेत्र है वो रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम माना जाता है। विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बुद्धो भगत और सियाराम के साथ साथ सुरमा भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता माने जाते हैं। और बुद्धो भगत 13 फरवरी 1835 ईस्वी में शहीद हो गए थे। अगला जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1832 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह के जो नेता थे वो गंगा नारायण सिंह थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इस विद्रोह की साथियों विधिवत शुरुआत जो है वो 26 अप्रैल को बीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ हुई थी। और 7 फरवरी 1833 ईस्वी में जो इसके नेतृत्व करता गंगा नारायण, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यह विद्रोह जो है शिथिल पड़ गया, यानी कमजोर पड़ गया। डेट और नेतृत्वकर्ता जरूर याद कर लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। खेरवार विद्रोह की बात करें तो 1874 ईस्वी में भागीरथी मांझी के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और इस विद्रोह को सफाहर आंदोलन भी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है किस विद्रोह को सफाहर आंदोलन भी कहा जाता है, तो याद रखना है आपको खेरवार विद्रोह को। संथाल विद्रोह 1855 में
याद रखना है, बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार का शिकार जनता ने एकबद्ध होकर जो है यह विद्रोह को छेड़ा था। और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1793 ईस्वी में आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ किए गए अस्थायी बंदोबस्त के कारण जनता के ऊपर काफ़ी अत्याचार होने लगा था और यही इस विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। इस विद्रोह में करीब 15,000 जो है संथाल मारे गए थे। तो काफ़ी बड़ा डाटा है, याद रखेंगे 15,000 संथाल मारे गए थे। अगस्त 1855 ईस्वी में जो इसके नेतृत्व करता है सिद्धू पकड़े गए और मार डाले गए। 1856 ईस्वी में कान्हू भी पकड़े गए और मारे गए। इसके बाद जो है संथाल विद्रोह ठंडा पड़ गया और इसका जो परिणाम निकला वो निकला कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया और क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर इसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और यह क्षेत्र आगे चलकर संथाल परगना कहलाया। और इस विद्रोह के बारे में एक कार्ल मार्क्स हैं, काफ़ी ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडिया में इस विद्रोह का जिक्र किया है और इन्होंने कहा है कि 7 महीने लगातार छापामारी युद्ध के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाया जा सका है। तो पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, किस विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडिया में की है? तो याद रखना है वो विद्रोह है संथाल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है जिससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुंडा विद्रोह। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसे जो है मुंडा उलगुलान विद्रोह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। यह विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजातियों की पारंपरिक व्यवस्था खूट कुंडी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। याद रखना है यह इसका मुख्य तत्कालिक कारण था और इसके जो नेतृत्वकर्ता और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बिरसा मुंडा, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में चालकंद रांची में हुआ था। 15 नवंबर आपको पता है 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग भी हुआ था और 15 नवंबर को हम लोग इन्हीं के याद रखना है जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। इसे धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। इसने नारा दिया था कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग कटोंग। वह जनजातीय लोगों को सरकार को लगान देने के लिए नहीं कहा करते थे और यही कथन के कारण उन्हें गिरफ्तार कर रांची में बंदी बनाकर रखा गया था। उसके बाद महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में बिरसा को कैद से मुक्ति दे दी गई थी। 3 मार्च 1900 ईस्वी को जब बिरसा मुंडा चक्रधरपुर के जंगल में सो रहे थे तब उन्हें पकड़ा गया था और 9 जून सन 1900 ईस्वी को याद रखना है रांची के सेंट्रल जेल में हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो ये 3-4 फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस विद्रोह से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, अंग्रेजों ने 1876 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में मुंडा जाति की खूटकुंडी व्यवस्था को मान्यता मिली थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। ये मुंडा विद्रोह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगला जो विद्रोह है वो है लोटा विद्रोह। इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से 1 वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर के कैदियों ने लोटा के लिए किया था और पीतल की जगह मिट्टी का लोटा दिए जाने के कारण कैदियों के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। छोटा सा विद्रोह है, कभी कभी जो है ईस्वी पूछ दिया जाता है तो याद रखेंगे। किस जेल के कैदियों ने की थी? तो मुजफ्फरपुर के कैदियों ने की थी। ताना भगत आंदोलन, इसकी बात करें तो मुंडा विद्रोह के लगभग 13 साल बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 1913 से 14 ईस्वी में हुई थी और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो जतरा भगत थे। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे की बात करें तो इसकी जो प्रमुख मांगे थी वो थी लगान ना देने का आह्वान करना, क्योंकि भूमि जो है ईश्वर की है तो हम लगान क्यों दें। दूसरी,
मनुष्य में समता की बात कही गई थी और तीसरी स्वशासन का अधिकार की बात की गई थी। ये 3 मांगे थी ताना भगत आंदोलन से संबंधित। जनजातीय आंदोलन से संबंधित कुछ ये साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब हम लोग बहावी आंदोलन की चर्चा करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथियों ये प्रॉपर नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए। अंत समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार स्पेशल से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 प्लस क्वेश्चन आपको नोट्स से मिलने वाले हैं। इस नोट्स में बिहार स्पेशल के साथ साथ करेंट अफेयर भी आपको मिलने वाला है। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, मात्र 60 रुपीज़ में आप इसे ले सकते हैं। हिंदी मीडियम 70 में आप ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम दोनों लेना चाहते हैं तो 100 में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का भारत एवं मुस्लिम इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। साथ ही इस आंदोलन का 19वीं सदी के बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी है। 1822 से लेकर 1868 के बीच 46 वर्षों तक पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। यह एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद बहाव थे। मुसलमानों में पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे बहावी आंदोलन तथा वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वजीर उल्लाह जो थे वो भारतीय मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों की स्थिति में हुई गिरावटों पर चिंता प्रकट की थी। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया था। भारत के सैयद अहमद बरेलवी के ऊपर उनकी शिक्षा का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। सैयद अहमद बरेलवी के बारे में पूछा जाता है। इनका जन्म जो है 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राय बरेली में हुआ था। उन्होंने मुस्लिम समाज के नैतिक उत्थान की बात की थी तथा मुसलमानों की बदहाली पर गौर करते हुए यह महसूस किया था कि जब तक भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है तब तक भारत में मुसलमानों की स्थिति में कोई मौलिक सुधार नहीं हो सकता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने पटना का दौरा भी किया और बड़ी संख्या में लोगों को अपने आंदोलन के प्रति आकर्षित भी किया था। 1822 से लेकर 1868 जैसा कि आपको बताएं लगभग 46 वर्षों तक जो है पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, इनायत अली एवं फरहाल हुसैन सैयद अहमद बरेलवी के प्रधान शिष्य थे। 1831 ईस्वी में सिखों के खिलाफ बालाकोट की लड़ाई लड़ते हुए सैयद अहमद की मृत्यु हो गई। अब नेतृत्व पटना के विलायत अली एवं इनायत अली के हाथों में आ गई थी। सितना के अलावा पटना भी उनकी गतिविधियों का केंद्र बना रहा था और 1865 ईस्वी में बहावियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला और अहमदुल्ला एवं उनके साथियों को काला पानी की सजा दी गई और 13 अप्रैल 1866 को पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था। 1870-71 आते आते पटना के बहावियों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई थी। बहावी आंदोलन को ब्रिटिश अधिकारियों एवं इतिहासकारों ने सांप्रदायिक आंदोलन का रंग देने की कोशिश की थी और कहा था कि यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से हिंदू एवं सिखों के खिलाफ थी, लेकिन वास्तव में यह आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों के खिलाफ थी, जातियों के खिलाफ थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासक को निकालकर बाहर करने पर जोर दिया था। इस तरह यह आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था, जिसका उद्देश्य भारत को दारुल हब से दारुल इस्लाम बनाना था। इस तरह बहावी आंदोलन के माध्यम से बिहार में राष्ट्रीयता का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी विकास हुआ और यह अपने वास्तविक उद्देश्य भारत को अंग्रेजी सत्ता से मुक्त कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध भी माना जाता है। तो बहावी आंदोलन से संबंधित ये छोटे से फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। हो सके तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। कल के वीडियो में हम लोग शानदार टॉपिक मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका है, स्पेशली कुंवर सिंह की क्या भूमिका है, उसको देखने वाले हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ कल। तब तक आप जितने भी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। रिवीजन करिए, रिवीजन मस्ट है, उसी से आपका रिजल्ट होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग तगड़ी है इस बार, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और एग्ज़ाम निर्धारित समय पे आपका होगा।
प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप कर क्या रहे हैं, ज़रूर जुड़िए। प्रैक्टिस सेट पिछले वीडियो में आपको बताएं कैसे जोड़ना है। प्रैक्टिस सेट मात्र 51 रुपये में आप शानदार रिवीजन अंत समय में कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।